जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कौन है वो? अखिलेश यादव अगर मुझे मिल गए ना तो मैं उनको बताऊंगी कि राम हर जगह नहीं है, बस अयोध्या धाम में है। राम हर जगह होंगे लेकिन अयोध्या धाम से ज्यादा वो कहीं नहीं हो सकते। अधूरे मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। क्यों अधूरा है? उन लोग की नगरी अधूरी होगी, हमारी अयोध्या धाम अधूरी नहीं है, हमारे राम अधूरे नहीं है, और सारी नगरी अधूरी होगी लेकिन हमारा अयोध्या धाम नहीं अधूरा है। मेरे माता पिता मुझे हेलो टाटा नहीं सिखाते थे, मुझे जय श्री राम बोलना सिखाते थे। जय श्री राम, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। जितनी खुशहाली 22 तारीख को मनाई जाएगी ना, उतनी खुशहाली कहीं और नहीं मनाई जाएगी। अब जब तक हमारे राम सोए थे तब तक मनमानी बहुत हो चुकी, लेकिन अब हमारे राम जग चुके हैं, अब कोई मनमानी होने वाली नहीं है। जितनी मनमानी होनी थी अब हो गई। मैं निकल जाऊंगी नौकरी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, बस अपने प्रभु श्री राम से डरती हूँ और अपने माता पिता से। मैं नौकरी से निकल जाऊंगी, बस अपनी भक्तिशाली करूंगी घर पे बैठ के और कथा करूंगी। मुझे नौकरी से कोई अगर आप डीएम बनती है उसके बाद ही बोला गया कि आपको भक्ति नहीं करना है तो आप पद से इस्तीफा दे देगी। मैं उसी समय उसी दिन मैं निकल जाऊंगी नौकरी से। मैं राम की भक्ति में इतनी लीन हो गई हूँ कि राम के बारे में मैं कोई बुराइयां नहीं सुननी चाहती, चाहे नौकरी वाले हो। मैं नौकरी से निकल जाऊंगी राम के बिना। मुझे अगर मेरा हाथ भी कट जाए और राम का कोई काम करना हो तो मैं डरती, मुझे चोट नहीं लगेगी, मुझे दर्द नहीं होगा। मैं 22 तारीख का वो दिन जब अयोध्या में राम लला विराजेंगे, और इससे पहले कि अभी हमारे साथ अयोध्या की महज 8 साल की सबसे छोटी साध्वी है जो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। क्योंकि 8 साल की उम्र में अगर हम बात करें तो बाकी बच्चे को आप खेलते हुए पढ़ाई करते हुए देखते होंगे, लेकिन 8 साल की उम्र में इनको इतना ज्ञान है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। खुद हम इनसे बात करेंगे। बाबू क्या नाम हुआ? जय श्री राम, मेरा नाम विंध्यवासिनी त्रिपाठी है। हाँ, जय श्री राम के साथ आप स्टार्ट कर रही है जी। क्योंकि ऐसा लगता है जय श्री राम बोलने में? मुझे बहुत अच्छा लगता है जय श्री राम बोलने में। मैं इसलिए जय श्री राम बोलती हूँ क्योंकि मैं प्रभु श्री राम की नगरी में रहती हूँ। हाँ। इसलिए मेरी आदत पड़ गई है जय श्री राम बोलने की। कभी भी कुछ किसी से बातें करना है तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है वो जय श्री राम के साथ जी जी, मैं जय श्री राम ही बोलती हूँ। जो बोलता है नमस्ते, हेलो, टाटा, बाय बाय, मैं उसको भी मना करती हूँ जय श्री राम बोलो, लेकिन वो मानता ही नहीं। नहीं मानता है तो आप क्या बोलती हो? मैं बोलती हूँ कि प्रभु श्री राम की नगरी में तुम पैदा हुए हो तो तुम्हें जय श्री राम बोलना चाहिए, तो लेकिन वो नहीं बोलते। अच्छा, 8 साल में आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिला है कि भाई हमें सबसे पहले प्रभु श्री राम की नगरी में हम हैं तो हमें स्टार्टिंग किसी से बात करना है तो जय श्री राम के साथ करना है? हाँ, क्योंकि प्रभु श्री राम की नगरी में मैं जन्म दी हूँ। तो मैं जैसे बचपन से ही हेलो टाटा नहीं करती थी। मेरे माता पिता मुझे हेलो टाटा नहीं सिखाते थे, मुझे जय श्री राम बोलना सिखाते थे। कभी हेलो टाटा किसी को नहीं बोलती है? और नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विंध्यवासिनी त्रिपाठी है। नाम क्यों पड़ा है ऐसा आपका? क्योंकि विंध्याचल पर्वत की माता का नाम विंध्यवासिनी है, इसलिए मेरा नाम विंध्यवासिनी रखा गया है। तो नाम कौन रखा आपका? ये मेरे माता पिता रखे हैं मेरा नाम। अयोध्या में राम मंदिर जो है वो बनके तैयार हो गया और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। आपको कितना खुश अंदर से महसूस हो रहा है? मैं इतनी खुशहाली मना रही हूँ। मैं तो अभी से ही अपने घर को दीप से सजाती हूँ। हाँ। मैं इतनी खुशहाली मना रही हूँ। जैसे राम जन्मभूमि के लिए इतनी सारी चीजें आई हैं। हाँ। जैसे 24 किलो का घंटा आया है, 108 फीट की अगरबत्ती आई है, 26,000 किलोमीटर कलश आया है। हाँ। उनके लिए इतनी सारी चीजें आई है, तभी तो लोग खुशहाली मना रहे इतने सारे। हाँ। हाँ। तो आपको काफी खुशी लग रहा है ना? मैं बहुत खुशहाली मना रही हूँ। 500 सालों बाद हमारा ये राम जन्मभूमि तट से उठ के ठट में जाएंगे हमारे प्रभु श्री राम। हाँ। तो मतलब 500 सालों से पहले हम लोग चाहते थे कि जल्दी से हमारे प्रभु श्री राम तट से उठ के ठट में जाएं राम जन्मभूमि मंदिर में। हाँ। तो हम लोग बहुत खुशहाली तभी से ही मनाते थे। हाँ। जी, ये सब सारा चीजें अब राम जी के बारे में और क्या क्या, मैंने ये भी सुना कि भजन भी गाती है, इसके साथ बहुत कुछ जानती है। जी, हम भजन भी गा लेते हैं। प्रभु श्री राम के बारे में बहुत सारी चीजें हम क्या सिखाया जाता है आप लोग जब स्कूल जाते हैं? मुझे मतलब पढ़ाई के साथ साथ भक्तिशाली भी सिखाई जाती है मेरे स्कूल में। हाँ। और जैसे रामायण वगैरह मेरी मैम लोग कहती हैं कि पढ़ा करो तुम लोग। हाँ। तो हम स्कूल में बोला जाता है कि रामायण पढ़ने के जी लिए जी, हाँ,
पर रामायण को लेकर और बहुत सारा चीजें को लेकर बहुत लोग बोलते हैं कि ये चीजें जो है लोगों को बांटने का काम करता है आपस में। नहीं, जो कहता है उसका नाम बताइए। चरित्रमानस नहीं, वो बहुत बुरा कहते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ये प्रभु श्री राम का चीज है। तो क्यों, जैसे और भगवान के बारे में ये चीज होती है तो प्रभु श्री राम के बारे में क्यों नहीं होगी? होगी। मैं हिंदी भाषा ही सीखती हूँ, रामायण से मैं सीख इतना जाती शुद्ध एकदम आप हिंदी बोल रही है भाई, मुझे भी उतना शुद्ध हिंदी नहीं आता है। जी, लेकिन आप रामायण पढ़िए तो आपको खुद हिंदी आ जाएगी। आप भगवान की चीजें पढ़िए तो उससे हिंदी आएगी। फोन, रामायण पढ़ लिए पूरा? जी, फोन चलाने से तो कुछ होगा नहीं, और सब चीजों से तो कुछ होगा नहीं। रामायण पढ़ने से आपको क्या क्या ज्ञान मिला है? जैसे मुझे चौपाई भी याद होती है, भजन भी याद हो जाता है मुझे। जी तो कुछ सुनाएंगे आप चौपाई? जी। अमंगली भवनी अमंगली हारी, तपहु सुरत रचि अचरज बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। देख सकते हैं कि ये छोटी बच्ची है जो गले में जय श्री राम के ये गमछा ली हुई है, और इसके साथ साथ देखा जाए तो ये छोटी साध्वी भी है ना? जी जी। अच्छा, अभी तो आप काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो अच्छा लग रहा है कि लोग आपको देख के तारीफ कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि बच्ची हो तो ऐसे ही मतलब आपके जैसा। जी, मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ इस चीज़ों से। बस मैं प्रभु श्री राम के लिए मैं चाहती थी, जो प्रभु श्री राम के बारे में ये सारी चीज़ें पूछेगा तो मैं उसको जरूर बताऊँ। खुश नहीं आप वायरल? नहीं, मैं वायरल होने से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बस जो प्रभु श्री राम के बारे में पूछेगा मैं उसको जवाब दूंगी। अच्छा, आप भजन भी बहुत गाते हैं, एक भजन हम चाहेंगे सबसे जो आपका पसंदीदा होगा वो भजन सुनाइए, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। जय श्री राम। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो पालना पे झुलाऊंगी, माखन मिश्री से भोग मैं लगाऊंगी, वाह, बहुत बढ़िया। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। ये सब कहाँ से सीखी है? जैसे मोबाइल भी चलाती है साध्वी? नहीं, मतलब सब कोई गाता है ना तो मैं सीख जाती हूँ। जैसे कोई कहता है तो मैं उससे सीख जाती हूँ। जैसे मेरे बाबा, मेरे माता पिता हिंदी भाषा में बात करते हैं तो मैं उन लोग से कहती हूँ कि मुझे भी सिखाओ, तो वो लोग सिखाते हैं तब मैं। तो घर के मम्मी पापा दादाजी सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं? जी जी, कि हमारे घर के बच्चे संस्कारी बने, इसलिए। आजकल के बच्चे को देखा जाता है कि जब मोबाइल फोन हाथ में मिल जाता है तो गेम खेलना, पढ़ाई लिखाई के अलावा ये मतलब भजन जो है भगवान के प्रति इतना प्रेम नहीं होता है, लेकिन आप छोटी उम्र से ही ये सब भगवान के प्रति काफी प्रेम है आपके अंदर। जी, लेकिन जो बच्चे करते हैं ना वो सही नहीं करते, क्योंकि आप खाली बैठे रहते हो तो फोन चलाने में क्या मिलता है? बस वीडियो देखो, तो और कोई भी तो बनाता होगा तभी तो वो देखते हैं। नहीं, इससे अच्छा तो आप रामायण पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, इससे तो आपको कुछ ज्ञान भी मिलेगा। फोन से क्या ज्ञान मिलेगा? कुछ ज्ञान नहीं मिलने वाला। कुछ लोग हैं अयोध्या के, जैसे मैं अखिलेश यादव को लेकर अगर हम बात करें तो उन लोगों के पास जो है आमंत्रण भेजा गया है, लेकिन इसके बाद भी वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे नहीं। वो बोल रहे हैं कि हम राम मंदिर नहीं आएंगे, कुछ बोल रहे हैं वो। कहाँ राम हर जगह है। कौन है वो? अखिलेश यादव अगर मुझे मिल गए ना तो मैं उनको बताऊंगी कि राम हर जगह नहीं है, बस अयोध्या धाम में है। राम हर जगह होंगे लेकिन अयोध्या धाम से ज्यादा वो कहीं नहीं हो सकते। वो राम मतलब जो वो अहंकार, तो आमंत्रण मिलने के बाद भी उसे अस्वीकार कर रहे हैं। तो वो लोग अहंकार में डूबे हैं, वो लोग मूर्ख हैं, उन लोग की किस्मत बेकार है, वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं। उन लोग की जितनी खुशहाली 22 तारीख को मनाई जाएगी ना, उतनी खुशहाली कहीं और नहीं मनाई जाएगी। 22 तारीख के आइए कृपया करके। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई जिसके खिलाफ हम बोल रहे हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री है यहाँ के? तो पूर्व मंत्री हो चाहे जो हो, मैं उनसे नहीं डरती, बस प्रभु श्री राम से मैं डरती हूँ और अपने माता पिता से डरती हूँ। शंकराचार्य जी लोग हैं, ये लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है अधूरे है और अधूरे मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। क्यों अधूरा है? उन लोग की नगरी
नगरी अधूरी होगी, हमारी अयोध्या धाम अधूरी नहीं है, हमारे राम अधूरे नहीं है और सारी नगरी अधूरी होगी, लेकिन हमारा अयोध्या धाम नहीं अधूरा है। तो क्या कारण हो सकता है कि नेता लोग चाहे शंकराचार्य जो है इस तरीके के बयान दे रहे हैं? उनके बिना आए जो है प्राण प्रतिष्ठा करना सही है? वो लोग सोच नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। वो लोग सोच रहे हैं कि अयोध्या आएंगे तो क्या मिलेगा, बस प्रभु श्री राम तट से उठ के ठट में जाएंगे तो क्या खुशी मिलेगा। लेकिन जब आइए 22 जनवरी को देखिए तभी ना खुशियाँ मिलेगी कि ऐसे ही मिल जाएगी खुशियाँ। आप इतनी छोटी बच्ची है, राजनीति वाला इतना बात कर रही है। जी मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के प्रभु श्री राम के सपोर्ट में जो भी करना हो आप किसी से भी मतलब जवाब देंगे, जो भी विरोधी जी जो पूछेगा मैं उसको जवाब दूंगी, लेकिन आलतू फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं। बस क्या कारण है कि ये लोग इस तरीके से बयान देते हैं? ये लोग भी तो राम को मानने वाले हैं ना। जी ये लोग राम को मानने वाले हैं, लेकिन वो लोग राम को नहीं मानने वाले हैं। जब राम को मानते तो क्यों नहीं अयोध्या धाम में आते। मैं जैसे राम को मानती हूँ तो मुझे कहीं बुलाया जाता है तो मैं जाती हूँ, ऐसे छोड़ती नहीं हूँ निमंत्रण को। मैं जाती हूँ, व्यवहारिक करती हूँ मैं सबसे। अब जब तक हमारे राम सोए थे तब तक मनमानी बहुत हो चुकी, लेकिन अब हमारे राम जग चुके हैं, अब कोई मनमानी होने वाली नहीं है। जितनी मनमानी होनी थी अब हो गई, अब मनमानी होने वाली नहीं है। कोई मनमानी जो है नहीं होने वाली है क्योंकि ये राम का अब कब्जा हो गया, अब किसी का कब्जा हो नहीं सकता। और बस मेरे राम का ये नगरी है और राम ही का रहेगा। राम जी का नगरी हो, राम जी का ही रहेगा जी। अभी अगर हम बात करें तो 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और हनुमानगढ़ी से अगर हम बात करें तो साध्वी का जो घर है महज 1.5 से 2 किलोमीटर होगा। तो आप हमेशा मंदिर तो जाती रहती होगी? जी सुबह मैं जाती हूँ, शाम को भी जाती हूँ, और लेकिन शाम को मुझे कोचिंग जाना रहता है इसलिए मैं सुबह जाती हूँ रोज। कितने बजे सुबह जगती है आप? जैसे मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। 4 बजे सुबह आप जग जाती है? जी क्यों नहीं। 4 बजे सुबह जगने के बाद आपका शेड्यूल क्या कुछ रहता है? जैसे मैं सुबह उठ के ब्रश करती हूँ, मंजन करती हूँ, फिर उसके बाद मैं स्नान करके फिर उसके बाद तुरंत ही मैं, जैसे देर होता है ना आरती होने में वहाँ पे, तो मैं जल्दी चली जाती हूँ। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो छोटे छोटे बच्चे को जो है ये रामायण के प्रति जो ज्ञान है, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो नहीं दे पाते? बस बालिका बालक मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि बस आप लोग भगवान के रामलीला में आप बसे रहिए, पढ़ाई करिए और रामलीला देखिए। और आप सुनाने चाहेगी जो आपका सबसे पसंदीदा होगा? जैसे मैं सुनाना चाहूँगी, जैसे जो राम को लाते हैं मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ। एकदम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। काशी भी सजा दी है मथुरा भी सजाएंगे, काशी भी सजा दी है मथुरा भी सजाएंगे। मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो, अयोध्या भी सजाएंगे, मेरे राम कृपा कर दो, अयोध्या भी सजाएंगे। जय। तो मतलब आप कह रही है कि राम मंदिर झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है? जी काशी तो सज चुकी है, मेरा अयोध्या भी सज ही गया, बस मथुरा को कुछ लोग कह रहे हैं कि मथुरा को हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? देंगे। जैसे अयोध्या को दे दिया, काशी को दे दिया, तो मथुरा को भी देना पड़ेगा। मथुरा को भी देना पड़ेगा? जी देना पड़ेगा। मैं मथुरा वालों के भी तरफ से बोल रही हूँ कि मथुरा को भी देना पड़ेगा। अच्छा, पीएम मोदी जी को जानते हैं आप? जी मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। जैसे ये पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं ना, दामोदर दास नरेंद्र मोदी, तो मैं उनको भी कहूँगी कि मथुरा को आप लीजिए। जैसे मैं अखिलेश यादव की तरफ से चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं प्रधानमंत्री की तरफ से चुनाव लड़ेगी बड़ी होकर। जी तो आप तो साध्वी है। तो क्यों, मतलब मैं नहीं लड़ूंगी, मेरी माता पिता लड़ेंगे, लेकिन अपने मुख्यमंत्री से मैं तो मतलब हमारे राम को तो जिताएंगे ही ना। और मतलब जो राम के लिए बात कहेंगे, जो राम के लिए काम करेंगे, उनको जिताएंगे। जी जैसे हमारे प्रधानमंत्री वो राम ही के लिए तो लड़ रहा है कि हमारी अयोध्या धाम जीत जाए, तो इसीलिए मैं प्रधानमंत्री की तरफ से हूँ। और योगी जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? योगी जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे एक बार मीरा मांझी के घर प्रधानमंत्री आए थे, तो
उन्होंने 5 मिनट के अंदर योगी जी ने पूरे रोड को सफा करा दिया। इतने मतलब मुझे इतना गर्व हुआ, मुझे इतना खुश हुआ कि 5 मिनट के अंदर योगी जी ने पूरा रोड साफ करा दिया था। इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले कौन होते हैं, ये तो साधु संत का काम होता है, लेकिन मोदी जी पूरा क्रेडिट लेना चाहते हैं। क्यों? हाँ, जैसे कृष्ण की नगरी भोलेनाथ की नगरी को वो प्रधानमंत्री ने लिया तो हमारे अयोध्या धाम को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे ही राम है। तो हम लोग राम की तरफ से बहुत मतलब मैं बुराइयों के बारे में बिल्कुल भी नहीं, जो बुराई बोलेंगे उनको जवाब देगी आप? जी मैं बहुत अच्छे से जवाब दूंगी, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा। अच्छा जी। आगे आपका सपना क्या है, क्या बनना है आपको? जैसे मुझे आईएएस बनना है और उसके साथ भक्तिशाली भी करनी है। आईएएस बनने के साथ साथ भक्ति में भी आप लीन रहेगी, लेकिन वहाँ जब आप पद पे जाएगी तो वहाँ पे मना किया जाएगा कि भाई यहाँ पे आपको ड्यूटी पे ही डीएम जैसे आप बनेगी तो उसके बाद आपको पद पे ही अपना ध्यान रखना है, बाकी ये पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो फिर आप नौकरी कैसे करेंगे? क्यों? मैं निकल जाऊंगी नौकरी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, बस अपने प्रभु श्री राम से डरती हूँ और अपने माता पिता से। मैं नौकरी से निकल जाऊंगी, बस अपनी भक्तिशाली करूंगी, घर पे बैठ के और कथा करूंगी। मुझे नौकरी से कोई मतलब अगर आप डीएम बनती है उसके बाद ही बोला गया कि आपको भक्ति नहीं करना है तो आप पद से इस्तीफा दे देगी? मैं हाँ उसी समय उसी दिन मैं निकल जाऊंगी नौकरी से। हाँ। जी मतलब राम की भक्ति में इतना आप लीन हो चुकी जी मैं ये बाकी हमारे साथ आप क्या बोल रही थी आप? मैं राम की भक्ति में इतनी लीन हो गई हूँ कि राम के बारे में मैं कोई बुराइयां नहीं सुननी चाहती, चाहे नौकरी वाले हो। मैं नौकरी से निकल जाऊंगी राम के बिना। मुझे अगर मेरा हाथ भी कट जाए और राम का कोई काम करना हो तो मैं डरती, मुझे चोट नहीं लगेगी, मुझे दर्द नहीं होगा, मैं काम करूंगी। मतलब राम का नाम लेते जो है पूरे बॉडी में एनर्जी आ जाती है। जी मैं राम के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जी मतलब जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। जी वो कोई काम का नहीं, जो राम का नहीं हो चुका तो वो किस काम का होगा? चलिए बाकी हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से 8 साल में आपके अंदर इतना ज्ञान है, आगे आने वाले समय में 15-20 साल में तो अब और कुछ जानने लगेगी। जी मैं जानने लगूंगी। जब मैं बचपन से ही प्रभु श्री राम के बारे में इतना कुछ जान गई, जय श्री राम बोलना जान गई, तो और सबकी तो बात ही छोड़ो। चलिए बाकी हमारे साथ महज 8 साल की अयोध्या की साध्वी है जो राम मंदिर से एकदम बगल में ही रहती है। और देखा जाए तो बचपन से ही इनके घर के अंदर स्कूल में इस तरीके से संस्कार दिया गया है कि देखिए 8 साल के उम्र में ये बात किया जाए तो भजन के साथ साथ रामायण के बारे में भी जानती है। और ऐसे बच्चों को देखकर भी बहुत सारे लोगों को समझना चाहिए कि बच्चों को आजकल के इस आधुनिक समय में पढ़ाई के साथ साथ रामायण और इसके बाद में ये जो भी कुछ जान रहे इन सारी चीज़ों को लेकर ज्ञान भी देना जो है और बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।